हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा पैरालिसिस क्या है, लकवा क्या होता है, कैसे लगता है, लकवे लगने के लक्षण क्या होते हैं। जब किसी मरीज़ को लकवा लगता है, पैरालाइज होता है, तो उस समय मरीज़ हमें क्या सिम्टम बताएगा, क्या लक्षण बताएगा, मरीज़ की क्या कंप्लेंट रहेगी, वह हमें मरीज़ में क्या देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को लकवा लगता है तो कितने समय बाद मरीज़ को अस्पताल लेकर जाना है, और मरीज़ को अस्पताल ले जाने में अगर हम देर करेंगे तो उसके क्या नुकसान मरीज़ को हो सकते हैं। इन सब बातों के बारे में मैं आपको आज इस लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं दोस्तों, तंदुरुस्ती दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए आप तंदुरुस्त रहें, अच्छा खाना खाएं, अपने आप को हेल्दी बनाए रखें। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पैरालिसिस क्या है? तो दोस्तों, पैरालिसिस जो है एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है जिसे हम पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस के अंदर बेसिकली होता है क्या, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो नसें होती है, आर्टरीज होती है, उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, उनके अंदर क्लोटिंग हो जाती है, जिसके कारण ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से में ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, न्यूट्रिशंस नहीं पहुँच पाते हैं, जिस वजह से पेशेंट का वो हिस्सा ब्रेन का डैमेज होने लगता है। तो ब्रेन के जिस भी हिस्से में लकवा लगता है, जिस भी हिस्से में क्लोटिंग होती है, उस हिस्से की सप्लाई रुकने के कारण उसके अपोजिट जो फंक्शंस होते हैं, अपोजिट जो हिस्से की जो बॉडी होती है, जैसे कि राइट साइड क्लोटिंग हुई है पेशेंट को तो उसके लेफ्ट साइडेड वीकनेस आ जाएगी पेशेंट को। अगर लेफ्ट साइडेड पेशेंट को क्लोटिंग हुई है, पेशेंट को लेफ्ट साइडेड स्ट्रोक हुआ है, खून की नस में थक्का जमा है, तो उसके राइट साइडेड वीकनेस आ जाएगी, उसका मोटर और सेंसरी जो फंक्शन है जो लॉस हो जाएंगे। तो इसे हम लकवा बोलते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो ब्रेन की किसी नस के अंदर खून का थक्के का जमना, जिसके कारण उस हिस्से में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाना, रुक जाना, जिसके कारण उस हिस्से में ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना, न्यूट्रिशंस का ना पहुंच पाना, जिसके कारण ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज होने लगता है। ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज होने की वजह से उस ब्रेन के हिस्से का जो काम होता है वो बंद हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट के अपोजिट साइड पेशेंट को कमजोरी देखने को मिलती है, लक्षण देखने को मिलते हैं हमें। इसे हम बोलते हैं पैरालिसिस, आम भाषा में लकवा। अगर हम बात करें, अगर किसी पेशेंट को लकवा लगा है, पैरालिसिस हुआ है, तो उसे क्या लक्षण, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो उसे सबसे पहले तो पेशेंट हमें बताएगा कि मुझे हाथों में झुंझुन आ रहा है, झुनझुनी हो रही है, पैर नहीं चल रहा है, पैर चलने में प्रॉब्लम हो रही है, वजन हाथों से कुछ पकड़ नहीं पा रहा हूँ, हाथों में भारीपन लग रहा है, इस तरह का मरीज़ हमें सिम्टम देगा, लक्षण बताएगा। ये माइनर जो पैरालाइज होता है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो पेशेंट को अगर सीवियर अटैक है तो उसमें क्या होगा, पेशेंट का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, पेशेंट की आंखें बंद नहीं होगी, पेशेंट को फेशियल पाल्सी हो जाएगा, साथ साथ में पेशेंट का राइट अपर लिम लोअर लिम एक साइड पूरी तरह उसको पेशेंट को हेमीप्लेजिया हो जाएगा, पेशेंट का जो बॉडी का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, पेशेंट को न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट हो जाएगी। इस तरह के हमें इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये पैरालिसिस के लक्षण होते हैं। पेशेंट को वन साइडेड कम्प्लीटली वीकनेस होना या पार्शियल वीकनेस होना, पेशेंट को टिंगनिंग नमनेस होना, पेशेंट का जो बोलने में दिक्कत होना जिसे हम स्लरिंग ऑफ स्पीच बोलते हैं, पेशेंट को डिस्फेजिया होना, खाना खाने में दिक्कत होना, पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम होती है, पेशेंट का मुंह टेढ़ा हो जाता है, पेशेंट को सुनपन आने लगता है। ये इसके कुछ लक्षण हैं। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, इसके बाद हमें क्या करना है, तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट से पहले हमें एक काम करना है। पेशेंट को अगर लकवा उस टाइम लगता है तो पेशेंट को खाना पीना नहीं देना है। पेशेंट को अगर लकवे कारण झटके जैसा आपको लग रहा है, मरीज़ को मिर्ग के दौरे आ रहे हैं, तो उसके गले से बटन वगैरह आपको निकाल देना है, कपड़े लूज़ कर देना है, उसको एक करवट लेटा देना है ताकि पेशेंट के जो पेट का मटेरियल है वो मुँह में आए। पेशेंट अगर वोमिटिंग करे तो उसके फेफड़ों में ना जाए, उससे एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है, जो कि एक जानलेवा कंडीशन होती है। तो दोस्तों, ये तो लकवे के कुछ लक्षण सिम्टम मैंने आपको बताया। पैरालिसिस क्या होता है? पैरालिसिस अगर किसी पेशेंट को हुआ तो उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या प्रेजेंटेशन होगी पेशेंट की, क्या कब हमें पता लगेगा पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पैरालिसिस का ट्रीटमेंट क्या है डिटेल में। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।